नमस्कार सभी मेरे प्यारे साथियों को। मैं आपका भाई विवेक पांडे। स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू परिवार में। यूपीपीएससी के द्वारा ही एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है यूपीपीसीएस की, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की। उसी आयोग के द्वारा एक और भी परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है जिसे हम आरओ के नाम से जानते हैं। समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर और सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के नाम से जानते हैं। बड़ा शानदार पद होता है, ग्रेड पे भी बहुत अच्छा होता है। 7th और 8th पे लेवल ग्रेड पे कमीशन की नौकरी है। हर वह विद्यार्थी जो स्नातक है वो इस परीक्षा में बैठता है। आप में से काफी सारे भाई बहनों ने अभी हाल फिलहाल में बीते समय में इसकी परीक्षा दिया होगा। अगर आपको असफलता हाथ लगी तो आप उसके लिए दोबारा प्रयास करें, और वह उचित समय कब होगा जब आप दोबारा प्रयास करें, जब इसकी वैकेंसी आ सकती है कि नहीं आ सकती, क्या वास्तविक स्थितियां हैं इसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, कब इसकी परीक्षा हो सकती है, इसकी पदों की संख्या क्या रह सकती है, इसकी वैकेंसी के बारे में कोई नया अपडेट है क्या, वास्तव में क्या 2026 में इसके लिए नए पद हैं तो कब तक इसकी वैकेंसीज आने की कुछ गुंजाइश है, ताकि हम अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकें। तैयारी के लिए सटीक रणनीति क्या हो सकती है, यह सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको इसके संबंध में सारी जानकारी दे दूं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में जो परीक्षा हुई है, जनवरी में ही डेट पड़ी हुई है उसकी मुख्य परीक्षा की, मेंस एग्जाम की। 31 जनवरी और 1 फरवरी, 2 दिन में ये मुख्य परीक्षा होगी, क्योंकि 3 पेपर होने हैं ना। एक जीएस का पेपर है जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, एक हिंदी का पेपर, एक परंपरागत हिंदी का पेपर और निबंध का पेपर। तो 3 पेपर कुल मिला के कराए जाएंगे। तो एक दिन में 2 पेपर और अगले दिन निबंध का पेपर 1 फरवरी को। तो इस तरह से पूरी इसकी मेंस एग्जाम की पूरी लिस्ट जारी की गई है। वो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अब बारी है जिन विद्यार्थियों का किसी कारण प्री नहीं निकला, लेकिन परीक्षा में 8-10 नंबर से ही वो पीछे थे, या फिर यूं कहिए कि 120-125 के आसपास थे और सिलेक्शन से पीछे रह गए। मेरिट बहुत हाई चली गई इस बार, उम्मीद से भी ज्यादा हाई। तो तैयारी भी बहुत शानदार चाहिए होगी भाई। क्या पता इस बार 150 तक ना पहुंच जाए। इस बार तो बच गए, 140 पर ही आके रुकी थी। तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो पद अनुक्रमिक व्यवस्था होती है, उस पद अनुक्रमिक व्यवस्था में सबसे पहले एआरओ आता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसको ग्रुप सी लेवल की नौकरी मानी जाती है ना। उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रुप सी लेवल का कर्मी होता है। फाइलिंग इधर उधर करना इनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत दिया जाता है। कागज पर कोई भी प्रकार की टिप्पणी या प्रतिक्रिया देना असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के हाथ में नहीं होता। ये काम रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी होता है, इसके द्वारा किया जाता है। इसको प्रमोट करके बनाया जाता है सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी जिसको हिंदी में कहा जाता है, यही होता है सेक्शन ऑफिसर। अनुभाग अधिकारी के पदों के लिए बहुत सारे ऐसे आरओ रहे हैं, 200 से भी ज्यादा ऐसे कर्मी रहे हैं जिनको प्रमोट करके सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी बना दिया गया है। इनको प्रमोट किया गया है। अभी हाल फिलहाल में ही नवंबर में ये प्रक्रिया पूरी की गई है। और अब यहाँ पर आरओ और एआरओ के कुछ पद खाली मिले हैं। एक कारण इसका यह है इस पद के खाली होने का कि ये भर्ती प्रक्रिया जो थी वो थी तो 2023 की ना। 2024 में इसको पूर्ण होनी थी, ना हो पाई तो 2025 तक खींच करके चली आई। 3 साल लपेट दिया इसने। फॉर्म आपने 23 में भरा था, 11 फरवरी 2024 को परीक्षा होनी थी, पेपर आउट हो गया। आप जुलाई 2025 में इसका एग्जाम दे रहे थे, अब 2026 में जाकर के आप इसका मेंस दे रहे हैं। प्रक्रिया देखिए, 3 वर्ष पूरा पूरा खींच लिया इस प्रक्रिया ने। बीच में एक गैपिंग आई इसकी वजह से। एक बार इस एग्जाम को डिले होने का मेन कारण क्या था कि बीच में नियम बदले गए थे। नियम क्या बदला गया था कि परीक्षा को 2 दिन में कराया जाएगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने और हम सभी शिक्षकों ने मिलकर के धरना दिया, प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगे पूरी करवाई गई कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार का अफीम होगा इस परीक्षा के क्षेत्र में, तो इसको हटाया जाए। इसको हटाया भी गया, मांगे पूरी की गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यह विषय बदला गया और इसकी परीक्षा फिर कराई गई।
अब इस बीच में भी तो काफी सारे पद खाली हुए होंगे, तो एक लेटर जारी किया गया था, उसके तहत जो है जवाबदेही मांगी गई। तो बताया जा रहा है कि कुल लगभग 330 पदों के आसपास जो है नए पद जो है सृजित होंगे। नए पद जो है इसके लिए खाली है लगभग लगभग अभी। प्रमोशन और इस बीच की प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो प्रमोशन और बीच की प्रक्रिया से 330 पद लगभग लगभग खाली मिले हैं। अब यह वैकेंसी कब आएगी? तो भैया इस फाइनेंशियल ईयर में तो आने से रही, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में इनको ऑलरेडी इन्हें मेंस एग्जाम कराना है। मेंस एग्जाम कराने के बाद इनकी नियुक्ति तय करनी है, इनको नियुक्ति देनी है। ये इनकी पहली प्रक्रिया होनी चाहिए कि इनको नियुक्ति दे दिया जाए। और ये प्रक्रिया कब तक देंगे? ये मार्च तक पूरा कर लेंगे। मार्च के बाद जब 31 मार्च खत्म होगा तो नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। नए फाइनेंशियल ईयर में 2026 के लिए इनको ये जो खाली पद हैं ये काम कौन करेगा? एक्स्ट्रा वर्णन तो नहीं दिया जा सकता है, अन्य विभागों से तो ये काम करवाया नहीं जा सकता है। जो काम समीक्षा अधिकारी का है, सहायक समीक्षा अधिकारी का है, वो काम कोई और तो नहीं कर देगा। तो इसके लिए जो 330 और हो सकता है कि इसमें 20-30 पद और अभी बढ़ जाए इस दौरान, इस 3-4 महीने में, ठीक है। तो इस पूरे 350 के आसपास जो पोस्ट है आपके, इस पूरे पोस्ट को कब तक निकाला जा सकता है? तो लगभग जुलाई तक आप मान के चलिए, जुलाई तक आप मान के चलिए कि ये पद नए आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसका संक्षिप्त नोटिफिकेशन आपको जून में देखने को मिल जाएगा और इसकी एक सुगबुगाहट आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगी, जब 15 जनवरी के आसपास नया कैलेंडर जारी करना होगा। तो नए कैलेंडर में वर्ष भर की पूरी प्रक्रिया के विषय में जानकारी दी जाती है, तो वहां पर भी आपको आरओ का जिक्र दिख सकता है, दिख जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था हो गई। ये तो रहा पदों के बारे में कि इतनी इतनी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि इस नौकरी में कौन कौन से विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो इसके लिए क्या योग्यता चाहिए होती है। रिव्यू ऑफिसर और एआरओ ये एक ही साथ फॉर्म आते हैं, एक ही साथ भरे जाते हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समीक्षा अधिकारी, ये समीक्षा अधिकारी होता है। और ये होता है सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी के सहायक के रूप में काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। इसको ग्रुप सी लेवल की नौकरी मानी जाती है ये वाले को। तो ये 7th पे ग्रेड कमीशन के अंतर्गत आती है और ये 8th पे ग्रेड कमीशन के अंतर्गत आती है। दोनों ही नौकरियां 21 से 40 की उम्र तक ली जा सकती हैं। आपकी मिनिमम जो उम्र है वो 21 वर्ष और जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष हो सकती है। दोनों ही के लिए आपको स्नातक करना अनिवार्य है, यानी कि आप कोई भी ग्रेजुएट विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठ सकता है। जिसने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी डिग्री हासिल किया हो तो वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। कोई अतिरिक्त डिग्री नहीं चाहिए होती है। लेकिन एआरओ के लिए आपको ओ लेवल किया हुआ होना चाहिए। ओ लेवल डिप्लोमा आपके लिए अनिवार्य है। तो ओ लेवल डिप्लोमा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो 1 वर्ष का ये भी एक डिप्लोमा होता है। डोएक सोसाइटी के द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा ही मान्य है, इधर उधर से किया हुआ डिप्लोमा मान्य नहीं होता है लोक सेवा आयोग में। तो डोएक सोसाइटी से जो ओ लेवल है इसमें समकक्ष डिग्री भी मान्य नहीं होती है। आप ये भी ना सोचिएगा कि ओ लेवल के समकक्ष आपने कुछ कर रखा है, डीसीए कर रखा है, एडीसीए कर रखा है या कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक ही कर रखा हो तो भी नहीं चलेगा। ओ लेवल का मतलब केवल ओ लेवल ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नोटिफिकेशन में ऐसा जिक्र नहीं होता ओ लेवल अथवा समकक्ष डिग्री की बात कहीं की नहीं गई है। इसलिए ध्यान रखिएगा ओ लेवल ही मांगेगा प्यारे, ठीक है ना। तो आपके पास स्नातक के साथ ओ लेवल डोएक सोसाइटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है। 25 से 30 शब्द प्रति मिनट, 25 to 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए टाइपिंग का। तो इतना आराम से बच्चा कोई भी कर लेगा, मतलब 1 महीने के अभ्यास से आ जाएगा, बड़ा बात नहीं है। तो ये आपको एक साथ ही फॉर्म भरना होता है, शुल्क उतना ही लगता है, बस आप टिक मार्क करते हैं कि दोनों के लिए कर रहे हैं कि केवल एक के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपके पास योग्यता। हर ग्रेजुएट विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। सिलेबस बिल्कुल यूपीपीसीएस जैसा होता है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं चयन प्रक्रिया में कैसा क्या क्या होता है। तो आपका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, तो जीएस पूछेगा, हिंदी पूछेगा। ये 3 घंटे का पूरा एक एग्जाम होगा, जिसमें 140 क्वेश्चन जो है जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। हिंदी में आपके 6 टॉपिक ही पूछे जाते हैं, इसी 6 टॉपिक से पूरा खेला हो जाता है।
और ये कंप्लीट जो यूपी पीसीएस का सिलेबस होता है उसी की तरह इस परीक्षा को भी कंडक्ट कराया जाता है। सेम सिलेबस और सेम लेवल ऑफ क्वालिटी जो एग्जाम की है, जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो सेम यूपी पीसीएस के जैसी होती है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 3 गलत उत्तर देने पर एक सही प्रश्न आपका काट दिया जाता है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, मेंस एग्जाम फिर इसके बाद होगा। इसमें क्वालिफाई करने वाले 15 गुना मैक्सिमम विद्यार्थियों को, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, लिख के तो दिया जाता है 15 गुना, लेकिन ये कम ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग, ये कम ज्यादा कर लेते हैं, कई बार 13 गुना, कई बार 16-17 गुना भी कर लेते हैं। हालांकि 15 गुना मैक्सिमम है, इससे ज्यादा बुलाने की कोई गुंजाइश नहीं बनती, जैसे इस बार कुछ ज्यादा बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है। ठीक है, तो अब ये 15 गुना विद्यार्थी सीटों, कुल सीटों के अकॉर्डिंग 15 गुना विद्यार्थी प्री क्वालिफाई करा के मेंस एग्जाम में लाते हैं। इसमें भी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका जीएस होता है जो पीवाईक्यू फॉर्मेट में होता है, सॉरी माफी चाहूंगा, पीवाईक्यू फॉर्मेट कहना उचित नहीं होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। इस फॉर्मेट में एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। तो ये आपको 4 विकल्प होते हैं, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 प्रश्नों के लिए 120 नंबर मिलते हैं, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे मिलते हैं। ये सॉल्व करेंगे, उसी दिन आपका पेपर हो जाएगा सामान्य हिंदी का, परंपरागत पेपर होता है 100 नंबर का। इस परंपरागत पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें गद्यखंड से संबंधित प्रश्न, यानी कि जो यूपी पीसीएस का 150 नंबर वाला पूरा पेपर है वो पूरा इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है, गद्यखंड से संबंधित प्रश्न, उसके बाद पत्रलेखन पूछा जाएगा, शासकीय अर्थशासकीय परिपत्र हो गया, आदेश हो गया, ज्ञाप हो गया, ये पूरा सिलेबस का आपके हिस्सा होता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पे आपको जो है शासकीय अर्थशासकीय जो पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं वो पूछी जाएंगी, मुहावरे इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। पूरा परंपरागत प्रश्न होता है, लिखित रूप में इसका उत्तर करना होता है, 100 अंक का होता है। और इसी में खंड 2 होता है, ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में हिंदी का पेपर होता है, पूरा 6 टॉपिक इसमें भी होते हैं, 60 अंक का, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। तो 160 नंबर यहाँ पर आपको हिंदी का करना होता है। ये 2 पेपर एक ही दिन में करा लिए जाते हैं, ये सेम डे में, एक दिन में ये पूरा का पूरा पेपर आपका करवा लिया जाएगा। उसके बाद अगले दिन निबंध का पेपर करवाया जाता है, जिसमें 3 निबंध होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। प्रत्येक सेक्शन से 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 9 विषय होते हैं, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक, यानी 3 विषय आपको लिख करके देने होते हैं। 40-40 अंक के 3 निबंध आपको करने होते हैं 600 शब्दों में, जिसके बदले में आपको 4×3=12 120 अंक निबंध के आपको मिल जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं आपसे इस पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने में, बाकी मैं बता दूं अगर आप ओरिजिनल पाठ्यक्रम चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रहा हमारा टेलीग्राम, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए 2 जगह मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम है, इसको आप स्कैन करिए, डायरेक्ट फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं सारी चीजें भेज दूंगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है viveksir.official के नाम से। आरओ और एआरओ के लिए आप मुझे एकदम आराम से देख सकते हैं, पिछले लगातार 4-5 वर्षों से आरओ एआरओ के लिए एक तरफा हमारे विद्यार्थी भारी संख्या में चयनित हो रहे हैं परीक्षा में। और यहां पर आप इंस्टाग्राम पर जुड़ करके मुझसे कोई भी बातचीत हो, कोई भी काउंसलिंग हो, गाइडेंस हो, ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। और यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले और सबसे बेहतरीन और पुख्ता जानकारी आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पर दे दी जाती है। अब देखिए पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने में समय कितना लगेगा, तो कम से कम 6-7 महीने लग जाते हैं इसका पाठ्यक्रम कंप्लीट करने में। 6 से 7 माह लग जाएंगे आपको पाठ्यक्रम कंप्लीट होने में। अभी आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है, इतना टाइम है, आप आराम से इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आज से ही इसका पूरा पाठ्यक्रम, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, पाठ्यक्रम में भेज दूंगा, पाठ्यक्रम को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिए, या तो आप एक किसी बैच का हिस्सा बनिए, किसी टीचर को पकड़िए और वहां से आप कंप्लीट कोर्स पूरा कर लीजिए और रोज का रोज पीवाईक्यू इसका सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और
जो यूट्यूब पर आपको एमसीक्यूज कराए जाते हैं उसका हिस्सा बनिए। इसके कॉन्सेप्ट की समझ आप विकसित कर लीजिए। जब आप इसके कॉन्सेप्ट की समझ विकसित कर लेंगे तो आप एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते एक प्रबल दावेदारी अपनी दिखा पाएंगे परीक्षा के प्रति। जो विद्यार्थी प्योर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है, जिसका इंग्लिश से कोई सरोकार नहीं है, या वे विद्यार्थी जो 5-6 महीने की मेहनत में एक अच्छे पदस्थ अधिकारी बनना चाहते हैं, जो पीसीएस लेवल की नौकरी भी हो और अच्छे पद भी हो और अच्छी तनख्वाह भी मिले, सम्मान भी मिले, ऐसे पद पे जाकर के बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए आरओ से अच्छा कोई नौकरी नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई अलग से योग्यता भी नहीं चाहिए होती है, केवल एक सामान्य स्नातक विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठता है और हर पीसीएस देने वाला विद्यार्थी इस परीक्षा को टैकल करता है, समझ लीजिए। तो आप इसके लिए 5-6 महीने 7 महीने लग करके तैयारी करिए, इसका प्री मेंस तैयार करिए। और इसके लिए हमारे पास आपके लिए बैच भी उपलब्ध है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बैच भी है भाई साहब। आपको मैं बता देता हूं, आप चले जाइए गूगल पे, सर्च करिए स्टडी IQ। स्टडी IQ में पहले नंबर का ये जो लिंक है इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। इस इंटरफेस को क्या करिएगा, एक मिनट रुक जाइए। ये इस इंटरफेस को क्लिक करिए, ऐसा कुछ खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पर चले जाइए स्टेट पीएससी पर। स्टेट पीएससी के बाद उत्तर प्रदेश पे चले जाइए और उत्तर प्रदेश पे जाकर के यहाँ सर्च करिए RO फाउंडेशन बैच, आपको हमारी मिल जाएगी। देखिए RO फाउंडेशन बैच, इस पर चले जाइए। ये आपको दिख रहा है RO फाउंडेशन बैच हमारा। आपके पास 18 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी इस बैच के लिए। शो डिटेल पे जाइए, क्या मिलेगा, 500 घंटे ज्यादा क्लास, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, क्रक्स नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों, इंग्लिश में मिल जाएगा पूरा का पूरा। आपको सारे सोर्सेज डाउनलोडेड मिलेंगे, मतलब डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाएगी, करंट अफेयर का जो मैगजीन मिलेगा उसमें, और सेक्शनल टेस्ट हम अलग से कराते हैं। हमारा बैच लेने के बाद आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारी तरफ से अलग से दिया जाता है, ताकि आप एक बार टेस्ट दे करके अपनी रैंक देख लीजिए कि क्या रैंक आपकी आ सकती है। लेक्चर नोट्स आपको अलग से दिए जाते हैं क्लास के। आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दिया जाता है पूरे के पूरे टॉपिक का, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करिए, यहां पर जाइए, बाई नाउ पे क्लिक करिए। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं आपको अपना कूपन कोड बता देता हूँ। आप मेरा कूपन कोड लगा करके इसको बहुत कम शुल्क में, BK लाइव, इसको बहुत ही कम शुल्क में आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल फोन में खोलेंगे तो यहाँ पे कहीं नीचे देखिए, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस पर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कॉल ना करिएगा क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल डिटेल है, तो इसको आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो भी जानकारी चाहिए होगी हमारे द्वारा आपको, हमारी टीम खुद ही, हम नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं, टीम आपको कॉल बैक कर लेती है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर देखिए नीचे यहाँ पर आपको कहीं पर कोड लगाने का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर अगर आप मोबाइल फोन में खोलेंगे तो, अगर आप लैपटॉप वगैरह में खोलेंगे तो यहीं पे दिखेगा। टाइप कर दीजिए BK लाइव, टाइप कर दिया, अप्लाई कर दीजिए। देखिए आपकी फीस कम हो गई, 4999 में आपको ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा। अब आप यहाँ से बाई नाउ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये फीस महंगी लग रही हो तो हमने आपको अपना नंबर दिखा दिया है, आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी फीस और कम करवा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। अगर जेन्युइन विद्यार्थी होता है तो जरूर सुना जाता है उसकी समस्या को। अगर आप वास्तव में जेन्युइन हैं और आपको पढ़ने की इच्छा है तो आपके बैकग्राउंड को देख करके, आपके पीछे के एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देख करके हम फीस कम भी करते हैं आपके लिए। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों से फिर अलग उम्मीद रखी जाती है कि आप हमें रिजल्ट भी ला करके देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। तैयारी करिए, VK लाइव कोड लगा करके आप बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अलग से मेंस बैच लेना चाहते हैं तो हमारे पास अलग से मेंस बैच भी है, उसके लिए भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो अलग से मेंस बैच का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। अब जुड़िए, पढ़िए, मन लगाइए और RO के लिए पूरी तैयारी अपनी पुख्ता रखिए, क्योंकि 6-7 महीने लग जाएंगे आपको तैयारी करते करते, इस पूरे पाठ्यक्रम को समझते समझते और इसकी रिवीजन करते करते। तब तक परीक्षा आपके सर पे होगी, आप एग्जाम दे रहे होंगे और इस परीक्षा में बैठ करके, पिछली बार चूंकि आपने अनुभव ले लिया है तो अब आप पूरी ताकत लगा दीजिए। जो विद्यार्थी पिछली बार बैचेस से जुड़ चुके थे, पढ़ चुके थे, उनको क्या करना चाहिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा और आप अलग से बातचीत करने के लिए, गाइडेंस के लिए यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।